एसएफआई के अखिल भारतीय जत्थे में हमारे बीच में हमारे एसएफआई राजस्थान के प्रभारी और इस जत्थे के कैप्टन साथी दिनेश डेंटा, हमारे बीच में एसएफआई के बीकानेर के जिले के अध्यक्ष साथी मुकेश, हमारे एसएफआई के प्रदेश के संयुक्त सचिव साथी अनिल बारूपाल, हमारे साथी सुरेंद्र सिंह बाठी, हमारे साथी कृष्णकांत गोदारा, हमारे साथी अबरार, हमारे साथी भौमिक और तमाम इस छात्र सभा में उपस्थित तमाम हमारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप तमाम का स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई की राज्य कमेटी और केंद्रीय कमेटी की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे से पूर्व साथी दिनीत और अबरार ने आपके बीच में विस्तार से बात रखा और ये बात अखिल भारतीय जत्था इसी बात को लेकर पिछले 1 अगस्त से देश के 5 राज्यों से अलग अलग जगहों से चला है और आज चलता हुआ हमारा जो नॉर्थ इंडिया का उत्तरी भारत का जत्था जो चल रहा है, उस जत्थे के रूप में हमारे बीकानेर के डूंगर कॉलेज में पहुंचा है। साथियों, ये जत्था जिस बात के लिए शुरू हुआ है, ये बात आपको अच्छी तरीके से हमने बताने की कोशिश की है कि आज हमें एजुकेशन को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए और खुद देश को बचाने के लिए आज हमें संघर्ष करना होगा। संघर्ष क्यों करना होगा कि देश के अंदर आज आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 75 सालों के अंदर जो देश ने हासिल किया था, जो सार्वजनिक क्षेत्र जहाँ पर हमारे सरकारी कॉलेज स्कूल हो सकते हैं, जहाँ पर हमारे सरकारी अस्पताल हो सकते हैं, जहाँ पर हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की कोई भी कंपनी हो, कोई भी हमारा प्रोडक्ट हो, तमाम चीज़ों के ऊपर अगर किसी को बेचने का अधिकार आज सबसे ज़्यादा लिया हुआ है तो किसने लिया हुआ है? देश की मोदी सरकार ने। 2014 तक पूरे देश के अंदर हम बात करेंगे आज हमारे रेलवे डिपार्टमेंट की, जिसको आज बराबर पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। पिछले 4 साल से एक भी भर्ती उस डिपार्टमेंट में नहीं हुई है। 4 करोड़ फार्म लगे हुए हैं, आज तक वो भर्ती क्लियर नहीं हुई है। 4 लाख पदों को समाप्त कर दिया गया और उसको ठेके पे देने का काम कर दिया है। और इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए जो नई शिक्षा नीति है, इस नई शिक्षा नीति के तहत हमारे राजस्थान के अंदर पिछले 3 साल में 162 नए कॉलेज खोले गए और हमारी राजस्थान की सरकार ये कह रही है ये 162 महाविद्यालय अब सोसाइटी के थ्रू चलेंगे। उन कॉलेजों के अंदर ना हमारा गवर्नमेंट का लेक्चरर होगा, ना वहाँ पर बाबू होगा, ना वहाँ पर चपरासी होगा, वहाँ पर कोई भी सरकारी आदमी नहीं होगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को ठेके के रूप में वो कॉलेज दी जाएगी। उसकी इच्छा होगी वो उस कॉलेज को किस प्रकार से चलाए। हमारे सरकारी कॉलेजों की हालात आज ये बना दी है। उन 162 कॉलेजों के साथ साथ में जो राजस्थान के और कॉलेज हैं उनको देने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कोई नई भर्ती हमारे कॉलेज हायर एजुकेशन में नहीं की जा रही है। किसी भी प्रकार की हायर एजुकेशन के अंदर जो हमारी स्कॉलरशिप थी उसके ऊपर अलग अलग रूप से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। कोविड के बाद में किसी भी विद्यार्थी की स्कॉलरशिप समय पे नहीं आ रही है। चाहे से हम मांग करते हैं SC ST OBC या जनरल की बात नहीं है, हम कहते हैं कि हमें आर्थिक स्थिति के आधार पे आप तमाम विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप जारी करें, लेकिन सरकार नहीं करती है। इसके साथ साथ के अंदर हम अगर हमारे परिदृश्य की बात करें, डूंगर महाविद्यालय के बीच में हमारे विद्यार्थी आपके बीच में रहे, यहाँ पर स्टूडेंट इलेक्शन हुआ है। स्टूडेंट इलेक्शन के साथ साथ में एक बात हम आपके साथ में बताना चाहते हैं, जिस SFI के अंदर और जिस विरासत में आप लोग खड़े हैं, राजस्थान SFI की शुरुआत इसी बीकानेर जिले से शुरू हुई है। ये आप लोगों के लिए और हमारे लिए गर्व की बात हो। पूरे राजस्थान में अगर SFI कहीं से शुरू हुई है तो डूंगरपुर बीकानेर के आपका मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज से SFI की शुरुआत हुई है। ये आपका इतिहास है। आपका इतिहास इस बात का इतिहास है कि हमारा इसी कॉलेज का अध्यक्ष भान पूनिया जो आपके हकों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गया। इसी डूंगर कॉलेज के विद्यार्थियों ने आपका बीकानेर विश्वविद्यालय खुलवाने के लिए सालों साल संघर्ष किया है। यहाँ पर लगातार संघर्ष विद्यार्थियों ने विद्यार्थी हकों के लिए किया है। आप उस विरासत के साथ ही करें। हम किसी भी संगठन की किसी भी बात नहीं करना चाहते। आज हमारा अखिल भारतीय जत्था इस बात के लिए पहुंचा है, देश में बदलते हुए हालात, किस प्रकार से देश के अंदर पूंजीवादी लोग सरकारें आई हैं। साथी ने बताया कि अड्डानी, और आप तो वाकिफ हैं, बीकानेर जिले के वासिंदे हैं, आपके सोलर प्लांट्स जो लग रहे हैं वो किस आदमी के लग रहे हैं? क्या जमीन अड्डानी की थी? नहीं थी। आज लेकिन नाम किसका है उस सोलर प्लांट में? अड्डानी ग्रुप का नाम है। अड्डानी ग्रुप ने वो ज़मीनें सरकार ने उसको दे दी, अपनी ज़मीनें ज़बरदस्ती वो लोगों से ले रहे हैं। इस प्रकार का माहौल हमारे इस बीकानेर के अंदर, आपका पड़ोसी जिला बाड़मेर और जैसलमेर, आपका पड़ोसी जिला चूरू, यहाँ पर पूरी की पूरी ज़मीनें अड्डानी ने खरीद ली। आज इसीलिए वो 261 नंबर से 30 नंबर पे आ गए। आज हर तरीके का बाजारीकरण चल रहा है। आज हर तरीके से जो व्यवसायीकरण, जो शिक्षा का निजीकरण चल रहा है, इसके खिलाफ हमें आवाज़ बुलंद करने की जरूरत है। आप तमाम लोग संघर्षशील साथी हैं। निश्चित रूप से आप लोग स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI का स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद और शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हुए, बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हुए, हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, और ख़ास बात आज के 5 दिन पहले
एक इंग्लैंड में बुढ़ी मरी, पता है आपको? महारानी मरी, महारानी नहीं, वो बुढ़ी थी। और बुढ़ी मरती है तो जो हमारे देश की आज़ादी के अंदर हमारे आंदोलन में शहीद साथी हुए थे, उनकी जासूसी जो लोग करते थे, आज वो सरकार देश के अंदर सरकार बैठी हुई है। आज उन लोगों ने हमारे तिरंगे को, इसी 15 अगस्त को उन लोगों ने कहा कि हर हाथ में तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये अभियान वो लोग लेके आए थे। लेकिन वो जब बुढ़ी मरती है, जिन लोगों ने 200 साल तक हमारे देश के ऊपर राज किया, और जब वो मरती है तो उसके राष्ट्रीय शोक हमारी ये सरकार घोषित करती है, हमारे तिरंगे को झुका दिया जाता है। उस तिरंगे का, जिस तिरंगे के लिए हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, उन्हीं अंग्रेजों से लड़ते हुए, और आज वो लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं जिन लोगों ने हमारे तिरंगे का मान और सम्मान झुकाने का काम किया। हमें उन लोगों को समझने की जरूरत है, हमें उन लोगों की समझने की जरूरत है जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। वो लोग तो कह रहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो तो कहते थे कि हम नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलेंगे, वो लोग कह रहे थे कि हम नए अस्पताल खोलेंगे, वो कह रहे थे कि हम सबको सस्ती शिक्षा देंगे। लेकिन आज 2014 के बाद में क्या हालात पैदा हुए आप तमाम लोगों को पता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप विद्यार्थियों के मुद्दों के ऊपर, आप जिस प्रकार से हमारे समाज के अंदर कुरीतियाँ फैल रही है, जिस प्रकार से लोगों की जन विरोधी नीतियाँ ये सरकारें लागू कर रही है, इनके खिलाफ हम तमाम लोगों को, और ख़ास तौर से नौजवानों को, शहीद आजम भगत सिंह ने कहा है कि जब राजनीति हमारा भविष्य तय करती है तो ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें भी तय करना होगा कि हमारी राजनीति किस प्रकार की होगी। ये हम लोगों को तय करना होगा कि हमारी राजनीति क्या होगी। ये लोग तय कर सकते हैं कि हमारी फीस कितनी होगी, ये लोग तय कर सकते हैं कि कौन क्लास के अंदर टीचर आएगा कि नहीं आएगा, वो तय कर सकते हैं कि आपको लाइब्रेरी में किताब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो तय करते हैं कि आपको ठंडे पानी पीने का पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तय करते हैं कि आपको हॉस्टल में रहने की व्यवस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज इस डूंगर महाविद्यालय के अंदर 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे, यहाँ पर 4,000 से ज़्यादा बहनें हमारे यहाँ पर कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन आज उनके रहने के लिए कोई हॉस्टल नहीं। देश की आज़ादी के 75 साल के बाद नहीं हो, इससे बड़ी विडम्बना हो नहीं सकती। ये बात करते हैं अमेरिका के बराबरी करने की, ये बात करते हैं फ्रांस से बराबरी करने की, लेकिन ये एजुकेशन के अंदर हमें कहाँ पर लेके जा रहे हैं। किसी ने ये सही कहा है कि किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसके शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दीजिएगा, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये लोग हमें पढ़ने से रोकना चाहते हैं। और साथ ही कॉमरेड विनीत ने कहा आपके बीच में कि हमारे, अगर हम पिताजी की, हमारे दादाजी की बात करेंगे तो वो हायर एजुकेशन में नहीं आए थे, उन्होंने 10वीं और 12वीं पास नहीं की थी। ये उनके संघर्ष की बदौलत है कि आज हम कॉलेज कैंपस तक पहुँचे। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले समय में हमारे छोटे भाई बहन इस कॉलेज के अंदर, इस विश्वविद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर पढ़ते रहे, आगे तक बढ़े, सार्वजनिक क्षेत्र बचे, सार्वजनिक शिक्षा बचे, इसके लिए एसएफआई लड़ रही है। इसलिए तमाम साथी इस डूंगर महाविद्यालय के साथ साथ में बीकानेर संभाग के अंदर जो भी विद्यार्थियों की समस्याएं हैं, एसएफआई के झंडे के साथ में शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हुए, स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद के झंडे को बुलंद करते हुए आप यहाँ के विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, एसएफआई जिंदाबाद।